इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद क्या हम सर्विस सेंटर में काम करें या फिर बाहर टेक्नीशियन के साथ काम करें, ये एक कन्फ्यूजन है। अगर आप वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ करना चाहते हैं। सर्विस सेंटर में करेंगे तो भी पैसा मिलेगा और कहीं किसी कंपनी में टेक्नीशियन के साथ काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, सैलरी तो आपको मिलेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आप नौकरी करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। ये एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आप सर्विस सेंटर में काम करेंगे तो करते ही रह जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी टेक्नीशियन के साथ में बाहर निकल कर के काम करेंगे, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, फुल इंजीनियर बनना चाहते हैं, जैसे कोई भी एयर कंडीशनर ऐसा ना हो जो कि आप सॉल्व ना कर पाएँ कोई भी फॉल्ट, तो आपको बाहर फील्ड में निकल कर के काम करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर में काम करेंगे तो ज़िंदगी भर नौकरी करते ही रह जाएंगे। तो आज आज हम क्लियर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, टेक्नीशियन के साथ में क्या है, सर्विस सेंटर के साथ में क्या है काम करने का। एक और हमारे दोस्त ने एक और क्वेश्चन पूछा है, दोनों एक जैसा ही है। उन्होंने पूछा है कि इंस्टीट्यूट से बेहतर होता है टेक्नीशियन के साथ में काम करना, लेकिन क्यों बेहतर होता है? क्योंकि मैं एक वीडियो में बनाया था, एक वीडियो में बताया था कि अगर इंस्टीट्यूट से बेहतर होता है टेक्नीशियन के साथ में काम सीखें। दोनों एक जैसा ही है, दोनों का आंसर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लीजिए। इंस्टीट्यूट में अब जब आप कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद जो कोर्स करते हैं ना, तो पहले ये समझ लीजिए कोर्स में होता क्या है। वहाँ पर एक एयर कंडीशनर रखा होता है, उसी एयर कंडीशनर को आउटडोर रखा होता है, एक इंडोर रखा होता है, एक विंडो एसी रखा होता है, एक रेफ्रिजरेटर कबाड़ सा रखा होता है। तो उसी को बार बार आपको रिपीट करके समझाया जाता है कैपिलरी कहाँ पे है और कंडेंसर कहाँ पे है। बारीकियाँ तो नहीं बताई जाती हैं कि कैपिलरी चोकिंग होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे आप उसे फाइंड कर सकते हैं कि हाँ कैपिलरी ही चोक है, ये तो नहीं बताया जाता है। लेकिन कैपिलरी आपको दिखा दिया जाता है, कैपिलरी है, ड्रायर फिल्टर है, कंडेंसर है, कूलिंग कॉइल है, उसके बाद पीसीबी है। पीसीबी के अंदर का आपको नहीं बताया जाता है कि ये रिले है और ये उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फ़ैन के लिए है, ये जैक यहाँ पर कौन सा जैक कहाँ पे लगेगा, रिले से आउटपुट कहाँ कैसे निकलेगा, ये सब आपको वहाँ नहीं बताया जाता है वहाँ इंस्टीट्यूट में। और विंडो एसी की बात की जाए तो विंडो एसी में भी कंप्रेसर, कंडेंसर और फ़ैन मोटर और उसके बाद कूलिंग कॉइल और पीसीबी है तो पीसीबी, नहीं तो अगर कैपेसिटर के साथ में है तो कैपेसिटर बताया जाता है। बस इतना सा। रेफ्रिजरेटर होता है तो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर और कूलिंग कॉइल, कंडेंसर और गैस चार्जिंग करवा दिया जाता है। कहीं कहीं तो गैस चार्जिंग भी जल्दी नहीं करवाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल बहुत कम करवाया जाता है। सिर्फ आपको थियोरी बता दिया जाता है। कौन से एसी के साथ में? सिर्फ एक कंपनी के एसी के साथ में। अब वो चाहे नॉन इन्वर्टर हो या फिर इन्वर्टर हो। कुछ नए इंस्टीट्यूट अभी नया एयर कंडीशनर आया है ना, तो इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर भी बता रहे होंगे। लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट में कोर्स किया था तब वहाँ पर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर था। इन्वर्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं बताया गया था वहाँ पर। वो तो मैं फील्ड में सीखा हूँ। तो इस तरह से अगर आप कोर्स करके निकलते हैं, आप फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए कि अगर आप डायरेक्टली आप जा कर के सर्विस सेंटर में लग गए। सर्विस सेंटर में क्या होता है, सिर्फ एक कंपनी का काम वहाँ पर करवाया जाता है और बार बार एक ही कंपनी का आपको साइट पर भेजा जाएगा, जाइए पीसीबी चेंज करके आज। अगर सर्विस सेंटर में क्या होता है, डायरेक्टली अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो वहाँ पर फॉल्ट को फिक्स नहीं करवाया जाता है, बल्कि पीसीबी में अगर कोई फॉल्ट है तो पीसीबी निकाल करके दूसरा पीसीबी लगा दीजिए, हो गया। अब वो कंपनी वाले को पे किया जाता है, वो पेमेंट कंपनी वाले लेते हैं, सर्विस सेंटर वाले पेमेंट लेते हैं। और अगर आप टेक्नीशियन के साथ में जाते हैं तो जैसे कि हो गया ना, पीसीबी अगर ख़राब है, पीसीबी में क्या फ़ॉल्ट है ये फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है आपको, उतना टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली पीसीबी लेकर के जाइए, पीसीबी रिप्लेस कर दीजिए। कंप्रेसर ख़राब है, कंप्रेसर को रिप्लेस कर दीजिए। फ़ॉल्ट को फाइंड नहीं करवाते हैं। अगर इंडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है, इंडोर का पीसीबी चेंज कर दीजिए। सीधा सब कुछ चेंज करना होता है और फ़ॉल्ट को फिक्स करना नहीं होता है, फ़ॉल्ट को फाइंड करना नहीं होता है। एक बार इस पार्ट को चेंज करिए, उस बार दूसरी पार्ट को चेंज करिए, तीसरी पार्ट को चेंज करिए। सर्विस सेंटर वाले कई ऐसे जो यूज़र हैं एयर कंडीशनर के, वो लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी।
एक बार दूसरा टेक्नीशियन आएगा, दूसरी बार दूसरा टेक्नीशियन आएगा, फिर तीसरा टेक्नीशियन आएगा, लेकिन वो कई बार टेक्नीशियन आते हैं और फॉल्ट को फिक्स नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ॉल्ट कहाँ पर है, एक्चुअल फ़ॉल्ट उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अगर मानिए कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है कैपिलरी की वजह से, ड्रायर फिल्टर की वजह से, चोकिंग की वजह से, तब वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर आपको ये पता करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि कंप्रेसर ओवर हीट क्यों हो रहा है, कैपिलरी की वजह से हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है या फिर पीसीबी में फ़ॉल्ट है या फिर क्या रीज़न है, या तो कंप्रेसर ख़राब है। जानेंगे फ़ॉल्ट के बारे में तभी तो आप उसे फिक्स कर पाएंगे। नहीं तो आप गए पीसीबी चेंज करके आ गए, दूसरा टेक्नीशियन गया इंडोर का पीसीबी चेंज करके आ गया, तीसरा टेक्नीशियन गया वो बोलेगा कि आउटडोर ही ख़राब है पूरा चेंज करना पड़ेगा, इंडोर ही ख़राब है पूरा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे टेक्नीशियन का कोई मतलब ही नहीं है। इसे टेक्नीशियन थोड़ी कहा जाता है। टेक्नीशियन इंजीनियर उसे कहा जाता है जो बारीकियों से समझ पाए एयर कंडीशनर को या फिर रेफ्रिजरेटर को। तो अगर सर्विस सेंटर में आप काम करते हैं तो ऐसे ही नौकरी करते रह जाएंगे, लेकिन अगर टेक्नीशियन के साथ में फील्ड में निकलते हैं तो वहाँ पर एक एक बारीकियों को पकड़ा जाता है। टेक्नीशियन ना, अगर कहीं भी से भी कंप्लेन आता है, सर्विस सेंटर से कोई मतलब नहीं है टेक्नीशियन के साथ में। अगर कहीं फॉल्ट है वहाँ पर गए, अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली वहाँ से उठा करके सीधा वर्कशॉप पर लेकर के आएंगे। अब वर्कशॉप पर जब आ गया एयर कंडीशनर, तब वहाँ पर अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। सारे पार्ट को खोल करके निकालते हैं वहाँ पर और एक एक पार्ट को चेक किया जाता है कि कौन सा पार्ट ख़राब है, कंप्रेसर ख़राब है, कैपेसिटर ख़राब है या फिर फ़ैन मोटर ख़राब है या फिर कहाँ पे दिक्कत है। तो टेक्नीशियन के साथ में अगर आप काम करते हैं तो अलग अलग कंपनी का टेक्नीशियन के साथ में ये देख लीजिए कि हर बार अलग अलग कंपनी का एयर कंडीशनर आपको, इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर, नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर आपको मिलेगा वहाँ पर। और टेक्नीशियन जो जाते हैं फील्ड में ना, ऐसा नहीं है कि उनके पास 10 पीसीबी पड़ा हुआ है, पीसीबी ख़राब है तो उसे रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली, नहीं, उसे रिपेयर करवा के तब वहाँ पर डालते हैं। अगर रिपेयर करना, रिले चेंज करना या फिर और कुछ फॉल्ट है, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, अगर उसे आप पकड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो पीसीबी रिपेयर कर रहे वाले उसको समझ पाते हैं अच्छे से कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो जहाँ पर पीसीबी रिपेयर करवाने जाते हैं ना, 10 मिनट का काम होता है। वहाँ पर खड़े होकर के आप देखेंगे कि हाँ पीसीबी किस तरह से रिपेयर हो रहा है, फॉल्ट को कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप वो भी समझ पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर रिले विले फॉल्ट होता है, छोटे कंपोनेंट है जो कि नॉर्मली ख़राब होता है। 2 3 4 पार्ट ऐसे होते हैं जो कि ख़राब होते हैं, बाकी के पार्ट ख़राब नहीं होते हैं पीसीबी के। पीसीबी इस तरह से हुआ, उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद कंप्रेसर को कैसे रिप्लेस करना है, कैसे चेंज करना है, कंप्रेसर का टर्मिनल अगर जल गया है तो उसे कैसे फाइंड करना है कि हाँ कंप्रेसर का टर्मिनल ही जला है। तो इस तरह से टेक्नीशियन के साथ में रहेंगे। अलग अलग एयर कंडीशनर अलग अलग कंपनी का और अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा। कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं कि साइड पर ही फिक्स करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे बेहतर आपको क्या मिलेगा, वहीं पर आपको सीखने को मिल जाएगा कि हाँ किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है और कौन से पार्ट को, जैसे कि हो गया पीसीबी कैसे चेक किया गया, कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं, फ़ैन मोटर को कैसे चेक करते हैं। तो ये सारे पार्ट आपको वहाँ पर चेक करने को और सीखने को मिल जाएगा। तो इतना सा होता है बस। अगर तो मुझे लगता है कि आप सेटिफाइड हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस।